सांख्य शास्त्र जिज्ञासु महानुभाव, अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा में। सभी के लिए नमस्कार। 3 प्रकार के दुख होते हैं, ये सांख्य शास्त्र का कहना है। दुख होते हैं और वो 3 प्रकार के होते हैं, और उन 3 प्रकार के जो दुख होते हैं, उन त्रिविध दुखों के घात पर अभिघात करने वाले जो उपाय हैं सांख्य शास्त्रोक्त, उन उपायों को जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए, ऐसा सांख्य शास्त्र का कहना है। ये प्रतिपादन किया गया सांख्य शास्त्र के द्वारा प्रथम कारिका में। तो हम क्यों जाने, यह मत है हम प्राणीभूत जीवों का कि हम क्यों सांख्य शास्त्र, इतना कठिन उपायों में इतनी मेहनत हम क्यों करें जब हमारे पास वैदिक और लौकिक उपाय विद्यमान हैं। ये हमारा तर्क है। सांख्य शास्त्रकार ईश्वर कृष्ण की जो कारिका है उसके समक्ष ये हम अपना मत प्रतिपादित करते हैं, यानी कि एक उत्तर पक्ष और पूर्व पक्ष दोनों ही ईश्वर कृष्ण के द्वारा दिया गया इस कारिका को व्याख्यायित करने में। ठीक है, तो चूँकि यह उत्तर पक्ष और पूर्व पक्ष टीका में दिया गया है ईश्वर कृष्ण के द्वारा, तो केवल कारिका का ही प्रतिपादन किया गया है। क्योंकि उसकी व्याख्या की जाएगी तो उसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष स्वतः ही टीका में प्रतिपादित किया जाता है। तो आज हम दूसरी कारिका को देखेंगे कि वैदिक और लौकिक उपाय, इन 2 उपायों को बतलाया था कि ये 2 उपाय भी हमारे समक्ष विद्यमान हैं, तो हम इन उपायों के रहते क्यों जाएं सांख्य शास्त्र में, सांख्य शास्त्र की जिज्ञासा क्यों करें। पर आचार्य ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि आपको जिज्ञासा तो करनी ही होगी, सांख्य शास्त्र को तो जानना ही होगा। क्यों? क्योंकि सभी दुखी हैं और दुख प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है, और कोई भी मनुष्य दुखी नहीं होना चाहता, ये स्वभावतः, क्योंकि हम आनंद के अंश हैं और आत्मा का स्वभाव भी आनंद चाहना है। तो इसलिए इन दुखों को दूर करने के लिए सांख्य शास्त्र की जिज्ञासा हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो वो लौकिक और वैदिक उपाय दोषों से ग्रसित हैं, इसलिए सांख्य शास्त्र को जानना ही होगा। ये कहते हैं इस दूसरी कारिका में कि दृष्टवदानुश्रविकः स ह्या विशुद्धि क्षयातिशय युक्तः तद विपरीतः श्रेयान व्यक्ताव्यक्त विज्ञानात्। क्या कह रहे हैं? दृष्टवदानुश्रविकः, दृष्ट यानी कल मैंने आपको बताया था कि प्रत्यक्ष सिद्ध दिखने वाले जो लौकिक उपाय हैं। दृष्टवदानुश्रविकः, आनुश्रविकः माने वैदिक उपाय, दृष्ट यानी प्रत्यक्ष सिद्ध जो लौकिक उपाय हैं। तुरंत जैसे बुखार आया, हमने दवाई ले ली, औषधि ले ली, तो हमारा ज्वर दूर हो गया, बुखार हमारा दूर हो गया। वैदिक उपाय कौन से हैं? कि यज्ञ, पूजा पाठ, कर्मकांड के द्वारा, वैदिक उपायों के द्वारा, तंत्र मंत्रों के द्वारा, हम जादू टोना टोटके करके जो हम अपने वैदिक उपायों के द्वारा अपने दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं, वो कौन से उपाय हैं? वो आनुश्रविक वैदिक उपाय कहे जाते हैं। तो ये लौकिक और वैदिक दोनों ही उपाय स ह्य अविशुद्धि क्षयातिशय युक्त, 3 दोषों से ग्रसित हैं, 3 दोषों से युक्त हैं। इसलिए तद विपरीत, उसके विपरीत, श्रेयान माने उससे श्रेष्ठ। यशुन प्रत्यय यहाँ पर श्रेयान में लगा हुआ है, तो अधिकतर के अर्थ में यह होता है। श्रेयान उससे अधिक, व्यक्ताव्यक्त विज्ञानात्, उससे अधिक श्रेयस्कर जो उपाय हैं वो व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ के जो जानने से, सांख्य शास्त्र की जो जिज्ञासा करने से जो दुखों की आत्यंतिक, एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति होती है, वही वास्तव में दुख निवृत्ति है, क्योंकि कभी फिर दोबारा दुख नहीं आता है। इसलिए हमें सांख्य शास्त्र की जिज्ञासा करनी चाहिए, क्योंकि ये लौकिक और वैदिक उपाय कैसे हैं? 3 दोषों से युक्त हैं। अब इस चार्ट के माध्यम से आप देख रहे हैं, सामान्य सा अर्थ मैंने आपको इसका हिंदी का अर्थ समझाया, और दुखत्रय के विनाशक रूप ये कारिका का जो अर्थ है वो इसके माध्यम से अभी आप समझ सकते हैं कि दृष्ट और आनुश्रविक और सांख्य शास्त्रोक्त 3 उपाय हैं। तो हमारा ऐसा कहना है कि हम इन्हीं 2 उपायों से ही
अपने दुख को दूर कर लेंगे, जो 3 प्रकार के दुख हैं। लेकिन सांख्य शास्त्र कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। सांख्य शास्त्रोक्त उपायों से ही दुख दूर किया जा सकता है। सांख्य शास्त्र की जिज्ञासा तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो दृष्ट उपाय कैसे हैं? दृष्ट उपायों में क्या दोष है? एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति रहित हैं। ये एकांतिक और आत्यंतिक रूप से दुख निवृत्ति नहीं करा सकते हैं। और आनुश्रविक यानी वैदिक उपाय अविशुद्धि, क्षय और अतिशय से युक्त हैं। इन दोषों से युक्त होने के कारण, 3 दोषों से युक्त होने के कारण ये दोनों ही उपाय जो हैं त्याज्य हैं, त्यागने योग्य हैं। और जो सांख्य शास्त्रोक्त उपाय है, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, इन तीनों के जो विशेष ज्ञान पूर्वक, इन तीनों को जब हम जान लेंगे, विशेष इनका ज्ञान कर लेंगे, विवेक ख्याति शब्द आया है सांख्य शास्त्र में, जब इनका हमें विवेक हो जाएगा कि व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है और ज्ञ क्या है, तो ये उपाय ही हमें क्या करा सकते हैं, हमारे जो दुख निवृत्ति है, सांख्य शास्त्र का जो परम प्रयोजन है वो दुख निवृत्ति है। इन तीनों के ज्ञान से ही वह जो सांख्य शास्त्र का परम प्रयोजन है वह सिद्ध हो सकता है। तो देखिए, हम सबसे पहले समझेंगे कि ये जो 3 दोष हैं क्या हैं, क्षय, अविशुद्धि और अतिशय नामक ये जो 3 दोष हैं। तो क्षय दोष क्या है? सबसे पहले दृष्ट को ही समझ लेते हैं। एकांतिक और आत्यंतिक मैंने कल भी आपको बताया था, अपनी भाषा में, सामान्य सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न किया था। शास्त्रोक्त भाषा शायद एक बार दिमाग में बैठती नहीं है। तो एकांतिक होता है नियत रूप से कि यानी तुरंत त्वरित जो उपाय हम करते हैं उससे समाप्त हो जाता है, परंतु पुनः उसके आने की संभावना बनी रहती है। तो वो क्या होते हैं? एकांतिक उपाय होते हैं। और आत्यंतिक उपाय क्या कहते हैं? सदा के लिए जो निवृत्ति हो जाए, पुनः उसके आने की संभावना ना हो, वो है आत्यंतिक उपाय। कैसे है वो आत्यंतिक? कि एक बार दुख चला गया, फिर दोबारा दुख नहीं आएगा। और यदि ऐसा होता तो हम हाथ जोड़ते कि आपका शास्त्र आपको मुबारक हो, हमें नहीं जानना है, आपके अध्यात्म में हमें नहीं जाना है। क्योंकि यदि माया निवृत्ति हो गई, यदि पुनः माया लगी, तो फिर क्या लाभ इतना परिश्रम करने का। इसलिए फिर दुख नहीं आता है। एक बार आनंद मिल जाने के पश्चात आनंद सदा को बना रहता है। यानी कि जो महापुरुष एक बार हो जाता है वेदांत के मत में, तो फिर वह पुनः माया से ग्रसित नहीं होता। तो सांख्य शास्त्र का भी ऐसा कहना है कि एक बार दुख चला जाता है तो फिर दुख नहीं आता। ये सामान्य भाषा में एकांतिक और आत्यंतिक का अभिप्राय समझाया मैंने। अब अविशुद्धि, क्षय और अतिशय को समझते हैं। अविशुद्धि देखिए, जब हम वैदिक उपाय को करने चलते हैं तो किसी भी स्थान को शुद्ध करते हैं। जब हम यज्ञ को करने चलते हैं, यज्ञ से ही चूँकि स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है कर्मकांड के मत में। पूर्व मीमांसा ऐसा कहता है कि जो यज्ञादि जो उपाय हैं उनके द्वारा किसी शुद्ध स्थान में, किसी शुद्ध व्यक्ति के द्वारा, शुद्ध हवन सामग्री के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, उस फल से हमें क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है। तो उस यज्ञ के करने में ही इतने जीवों की हिंसा हो जाती है, इतने जीवों की हत्या हो जाती है कि वो यज्ञादि उपाय दोष से युक्त हो जाता है। कैसा हो जाता है? हिंसक उपाय हो जाता है। तो वो किस प्रकार से शुद्ध तो रहा नहीं, अशुद्ध हो गया वह, तो दोष युक्त हो गया, अविशुद्ध इसी को कहा अविशुद्ध। तो ये चूंकि इसके जो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष जो व्याख्या की है आचार्य कौमुदीकार ने, वाचस्पति मिश्र ने, तो उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। उन्होंने क्या, यह वेदोक्त शास्त्र जो वेद में ही आया है यह वाक्य कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, तो उन्होंने वेदों से ही यह स्थापित करने का प्रयत्न किया कि जो वैदिकी हिंसा होती है वह हिंसा नहीं कही जाती है, लेकिन फिर भी अल्प हिंसा होने पर भी हमें उसका दुख भोगना ही पड़ता है। कितने भी जीवों की हिंसा हो जाए, चाहे कम हो अथवा अधिक हो, हमें उसका दुख तो भोगना ही पड़ेगा।
तो चाहे हमें स्वर्गादि लोक ही क्यों न प्राप्ति हो जाए, हमने यज्ञादि उपाय किए और हमें स्वर्ग प्राप्ति हो गई, तो दूसरा दोष आ गया, क्या? क्षय। अब क्षय जो उपाय है, हमें वह जो यज्ञ करने पर जो हमारे को पाप मिला, जीवों की हिंसा हुई, तो उसके द्वारा जो हमारा पाप है वो संचित कर्म में जाकर के स्थापित हो गया। तो उसके पश्चात जब हमें स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति हुई, तो क्षय नामक एक और दोष है कि पुण्य, चूंकि वह भोग योनि है, तो भोग योनि जब तक है तब तक तो हम ऐशो आराम से उसका सुख भोगते हैं, और जैसे ही वह समाप्त होता है पुण्य, उसके बाद हमें नरकादि लोकों में पुनः गिरा दिया जाता है। गीता का यह श्लोक भी क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, यह इसी बात को प्रतिपादित करता है कि जब तक पुण्य है तब तक तो हम आराम से सुख भोगते हैं स्वर्गादि लोकों का, और जैसे ही पुण्य समाप्त हुआ, चाहे वह इंद्र ही क्यों न हो, पुनः नीच योनियों में गिरा दिया जाता है, कुत्ते बिल्ली गधे आदि की। ठीक है, तो ये हुआ क्षय। तो यह भी एक दोष है। तो फिर क्या लाभ इन वैदिक उपायों को करने का? अब एक दोष और है उसमें, अतिशय नामक दोष। अतिशय नामक दोष की जो यज्ञ होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और उनका फल भी अलग अलग होता है, जैसे सोमयाग और अग्निष्टोम, अप्तोर्याम, ऐसे तमाम कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। वाजपेयी आदि यज्ञ को करने से इंद्र की पदवी मिलती है, और उसके नीचे के जो याग होते हैं अग्निष्टोम इत्यादि, जो वहाँ की स्वर्ग आदि लोक में हमें वास मिलता है, वहाँ की जनता पब्लिक बनने का सौभाग्य मिलता है कुछ यज्ञों को करने से। कुछ यज्ञों को करने से हमें देवता आदि की पदवी उपाधि मिल जाती है। तो उससे जो ऊपर की सीट है, जैसा कि हमें संसार में है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो 6 दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, ये वहाँ भी विद्यमान है स्वर्ग लोक में भी। तो अतिशय क्या हुआ? अब जो उससे नीचे की सीट में है, नीचे की पदवी में है, वो उससे ऊपर की कामना करता है। तो हमने वाजपेयी यज्ञ किया तो हमें इंद्र आदि की पदवी मिली, अग्निष्टोम किया तो अप्तोर्याम इत्यादि जो याग किया, या जो भी याग हैं उनको करने से हमें वहाँ की नीचे की पदवी, कोई भी वहाँ की जनता हम बने, वहाँ का वास हमें मिला। तो उसके द्वारा जो हमें ईर्ष्या होती है कि हमें उससे आगे की सीट मिल जाए, काश हमें इंद्र होने का सौभाग्य मिलता, ऐसा हमारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है आगे की। अतिशय यानी कि आगे आगे बढ़ने की, जैसे हम यहाँ संसार में कि हम आईएएस बने, फिर डीआईजी बन जाएं, उसके आगे मुख्यमंत्री बन जाएं, फिर प्रधानमंत्री बन जाएं, ये इच्छाएं हमारी बढ़ती ही जाती हैं। एक शिक्षक बने, प्रवक्ता बने, तो लगता है हायर एजुकेशन में मिल जाए, कुलपति बन जाए, प्रिंसिपल बन जाए, आगे आगे की इस तरीके से कामनाएं हमारी बढ़ती जाती हैं। उसी प्रकार से स्वर्गलोक में भी यह दोष विद्यमान है। तो अतिशय दोष आपको समझ में आ गया होगा। सामान्य सी अपनी भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया जैसा मैंने समझा। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि ये अविशुद्धि क्षय और अतिशय 3 दोषों से युक्त होने के कारण ये भी उपाय त्याज्य हैं। तो कुल मिलाकर के ये वैदिक और लौकिक उपाय त्याज्य हैं, ग्राह्य नहीं हैं। तो कौन से उपाय ग्राह्य हैं? अब तो आपको कोई उपाय नहीं बचा। देखिए, अब ईश्वर कृष्ण का कहना है आपको सांख्य शास्त्र तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप दुखी हैं और आपको दुख निवृत्ति करनी ही होगी। तो आप इससे मुकर नहीं सकते हैं। तो आपको व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, इन तीनों का जो विशेष ज्ञान है वो आपको ज्ञान करना ही होगा। अब ये व्यक्त क्या है? इन व्यक्त अव्यक्त को तीसरी कारिका में बताया है कि कैसे महदादि कौन से कार्य हैं, कौन से विकार हैं, ये सभी का प्रतिपादन तीसरी कारिका में किया गया है। तो सामान्य रूप से समझ लीजिए, व्यक्त यानी कार्य, अव्यक्त यानी जड़ प्रकृति, ज्ञ यानी पुरुष। तो व्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त उत्पन्न होता है, तो व्यक्त क्या हो गया? कार्य यानी विकार।
तो प्रकृति और विकृति, कुछ कुछ केवल प्रकृति हैं, कुछ केवल विकृति हैं, कुछ प्रकृति और विकृति दोनों ही हैं। तो व्यक्त जो है प्रकृति और विकृति दोनों ही है, और अव्यक्त केवल प्रकृति ही है। जड़ प्रधान माया इत्यादि तीन गुणों का जो साम्य है, सत्व रज तम, इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम सांख्य दर्शन में प्रकृति कहा गया है। किसको? तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। ज्ञ यानी पुरुष, प्रकृति चूंकि जड़ है, पुरुष चेतन है, पुरुष का स्वभाव है चेतन होना। इन दोनों के संयोग से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अब यह सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, यह हम आगे आगे पढ़ेंगे। तो इन तीनों को जान लेने से, इन तीनों को जानने का, तत्व ज्ञान का बार बार अभ्यास करने से हमें जो विवेक का ज्ञान होता है, उसके द्वारा हम अपनी जो मोक्ष प्राप्ति है, दुख निवृत्ति है, वो कर सकते हैं। तो ऐसा सांख्य दर्शन का कहना है कि तो आपको सांख्य शास्त्र की जिज्ञासा करनी ही होगी। अब सांख्य शास्त्र की जिज्ञासा करने के लिए हमें किसको जानना होगा? इन 25 तत्वों का प्रतिपादन करता है, तो वह तीसरी कारिका में 25 तत्वों को बतलाएगा। उसके पश्चात इन तत्वों को जानने के लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता होगी। हम कैसे जानेंगे उन्हें? प्रमाणों के द्वारा। तो हम इसके बाद इन तत्वों को जानेंगे। 25 तत्वों को जानने के बाद हम फिर प्रमाणों के द्वारा इनको जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आशा है आपको यह सामान्य भाषा में समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। हम तीसरी कारिका का वर्णन पुनः करेंगे।